हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉइंटर्स, पॉइंटर अरिथमेटिक और फंक्शन पॉइंटर डेप्थ में। तो अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो बताना। अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें और अब हम डिस्कस करेंगे डबल पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट, कि डबल पॉइंटर कैसे यूज होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, और कहीं कहीं पे डबल पॉइंटर या उसके थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम कैसे कर रहे हैं वो हम समझने का ट्राई करेंगे इसमें। तो इसमें जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास ये है कि हाउ डू दे वर्क एंड हाउ डू दे हेल्प इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। तो मान लो कोड इस तरह से लिखा हुआ है कि फर्स्ट हम इंट ए इक्वल टू 10 लिख रहे हैं, मतलब ए को हमने 10 दे दिया। फिर एक पॉइंटर बनाया, उसको हमने ए का एड्रेस दे दिया। और फिर एक डबल पॉइंटर बनाया, उसको हमने पॉइंटर का एड्रेस दे दिया। तो पॉइंटर जो ये पीटीआर है वो बेसिकली ए का एड्रेस स्टोर करके रखता है, और ये पीपीटीआर जो है वो पीटीआर का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे एक आप टेबल देख सकते हो। यहाँ पे हमने लाइन से वेरिएबल लिखे हुए हैं। ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर जो वो बॉक्स है जिसमें वहाँ पे वो वेरिएबल असाइंड है, इंट लिया है हमने तो 4 साइज होगा उसका। तो उसके अंदर क्या वैल्यू है, उस 4 बक्सों में क्या वैल्यू रखी हुई है वो यहाँ दिया होगा, और एड्रेस दिया होगा कि बेसिकली उस बॉक्स का एड्रेस क्या है। तो अब यहाँ देख सकते हो कि इंट ए है तो उसमें 10 रखा होगा। ठीक है। पर मान लेते हैं अब ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। कभी कभी तो बेसिकली कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करेगा। अगर 32 बिट 62 बिट, बेसिकली ये एड्रेस ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे 0x1000 लिखा है फिर ये 2000 3000 इस तरह से ही काम करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये वेरी कर सकता है, ये कंटिन्यूस मेमोरी जैसा कुछ नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि ए में 10 वैल्यू है पर एड्रेस उसका x1000 है। फिर जो पीटीआर है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, x1000, मतलब ए का जो एड्रेस है वो रखा हुआ है उसके अंदर। और उसके बॉक्स का एड्रेस क्या है, x2000 मान लिया हमने। अब यहाँ पे पीपीटीआर में क्या रखा हुआ है, x2000, मतलब बेसिकली पीटीआर का एड्रेस रखा हुआ है। मैं थोड़ा जूम कर दूं तो ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एड्रेस रखा हुआ है इसका, पीपीटीआर में पीटीआर का एड्रेस रखा हुआ है, और पीपीटीआर का एड्रेस x3000 हो गया। ठीक है। अब इसको एक बार कोड के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कोड दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सेम वही जो हमने यहाँ पे अभी देखा। एम्परसेंड जो सिंबल है उसका मतलब आपको पता ही होगा, हम उसको एड्रेस ऑफ की तरह रीड करते हैं। बेसिकली इंटीजर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू एड्रेस ऑफ इंटीजर पॉइंटर, पीटीआर इज हैविंग एड्रेस ऑफ इंटीजर ए। ठीक है। अब इसमें हम बस बेसिकली यहाँ पे देखो, जो हम प्रिंट एफ जो तीनों है ना, 8 9 और 10 में, उसमें हम पहले में ए प्रिंट कर रहे हैं, सेकंड में स्टार पीटीआर प्रिंट कर रहे हैं, और थर्ड में हम डबल पॉइंटर पीटीआर प्रिंट कर रहे हैं, पीपीटीआर, पॉइंटर टू पॉइंटर, डबल पॉइंटर। ठीक है। बट क्योंकि ये पॉइंटर टू पॉइंटर सारे बेसिकली पीटीआर ए को पॉइंट कर रहा है और पीपीटीआर पीटीआर को पॉइंट कर रहा है, तो हमने अगर पीपीटीआर को डबल बार उसके आगे स्टार का सिंबल लगा दिया, मतलब हमने उसको 2 बार डी रेफरेंस किया है। ठीक है। तो 2 बार डी रेफरेंस करने का मतलब क्या है कि जब हम पीपीटीआर अगर हम पीपीटीआर प्रिंट करना ट्राई करेंगे ना, तो ये 0x3000 प्रिंट करेगा। अगर पीपीटीआर के पहले हमने एक स्टार लगा दिया, नहीं, 0x3000 नहीं, 0x2000, अगर हम स्टार लगा देंगे इसके पहले तो 0x1000, मतलब बेसिकली 0x2000 किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, मतलब जो 0x2000 है उसके अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है। तो 0x2000 के अंदर क्या रखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 0x1000। अब इसको एक बार और अगर हम डी रेफरेंस कर देंगे तो ये हमें 10 दे देगा। ठीक है। यही हम इस कोड में भी देख सकते हैं, इसको रन करके देख सकते हैं।
इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो। जैसे हमने ये जो स्टार पीटीआर और डबल डबल स्टार पी पीटीआर जो है, हमने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, परसेंट डी दे के रखा है। तो अगर परसेंट पी दोगे तो बेसिकली पॉइंटर ही प्रिंट कर देगा वो, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। पॉइंटर ज़्यादा बेसिकली अच्छे से समझ में तभी आता है जब आप थोड़ा इसमें खेलोगे। परसेंट पी दे के ट्राई करो। जैसे हमने यहाँ पे डबल स्टार पी पी टी आर दिया है 10th पे, यहाँ पे एक स्टार हटा के और परसेंट डी को परसेंट पी करके भी देख सकते हो क्या होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, मैं इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड एक मैं कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई करूँगा, वेट करने जब तक ये जनरेट होगा, कि डबल पॉइंटर के थ्रू हम बेसिकली मैलॉक हम जो यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का हम टाइप कास्टिंग कर रहे होते हैं ना। जैसे हम मैलॉक जब यूज़ करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है एक वॉइड पॉइंटर, ठीक है। वॉइड पॉइंटर को फिर हम इंट पॉइंटर में टाइप कास्ट करते हैं, अगर हमें इंटीजर चाहिए तो। जैसे मान लो हमें इंट स्टार पी, इससे हम मैलॉक ले रहे हैं, तो हम इंट में टाइप कास्ट करते हैं। पर अगर मान लो वही हमें अ, एक एरे बनाना होता है, डायनेमिक एरे, तो डायनेमिक एरे कैसे बनाते हैं हम? इंट स्टार एरे, क्या बोलते हैं, मैलॉक, यहाँ पे साइज दे देंगे और यहाँ पे इंट स्टार में इसको टाइप कास्ट कर देंगे, क्योंकि एक वर्ड है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, हम पिछले वीडियोस में अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वहाँ वहाँ मैंने समझाया हुआ है कि कैसे एरे ऑफ आई और आई ऑफ एरे, ये दोनों सेम चीज़ है। क्यों? क्योंकि दोनों ही ये है, ठीक। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे, क्योंकि ये बहुत 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 इंटरव्यू में पूछा जाता है ये वाला चीज़, कि आई ऑफ एरे बताओ क्या होगा। अगर मान लो मैं फॉर लूप आई ऑफ एरे प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा। तो अगर नहीं पता होगा तो कंफ्यूज होगे, बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट वाली वीडियो देख देख लेना, उसमें मैंने ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हो गया, तो तीनों में 10 प्रिंट हो गया। अब हम समझने का ट्राई करेंगे कि इसका और क्या यूज हो सकता है। मान लो मैंने तो यहाँ पे एक एरे प्रिंट कर, एक एरे हमें बनाना था, डायनेमिक एरे बना लिया। अगर हमें 2D एरे बनाना है तो क्या करेंगे? और सिंपल है, फिर से हम एक डायनेमिक एरे बनाएंगे, ठीक है, जो हमने मैलॉक यूज किया। तो हमें एक डायनेमिक एरे मिल जाएगा, मान लो 5 साइज का, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये 5x5 का मैट्रिक्स हो। तो क्या करो, हर एक डब्बे पे इटरेट करो, ठीक है। हर एक बॉक्स पे पहुंचो और वहां पे एक और मैलॉक मारो, ठीक है। तो बेसिकली तुम हर एक पॉइंट पे पहुंच के एक मैलॉक मारोगे 5 साइज का, तो वो और एक ऐसे जनरेट कर देगा, ठीक है। और फिर बेसिकली हर डब्बे पे जाके ऐसे मारते रहो, तो वो ये 5x5 का मैट्रिक्स बन जाएगा। बट तुम्हें ये ऐसे प्रॉपर हर उस पे जाके करना पड़ेगा। और फिर इसमें एक इशू ये भी है कि तुमको फ्री भी करना पड़ेगा उस तरीके से उसको। बेसिकली एक रो तुमने जनरेट कर दी, तो रो जनरेट के बाद करने के बाद तुमको कॉलम्स जनरेट करने पड़ेंगे। तो प्रोसेस क्या हो गया, पहले हमारा ये जो है ये वाला जो है ये जनरेट होगा, फिर ये सारे जनरेट होंगे। तो हमेशा याद रखना, फ्री करने का प्रोसेस भी यही होता है, पहले ये सारे फ्री होंगे, ठीक है, फिर हम इसको फ्री करेंगे। क्योंकि अगर हमने गलती बहुत बार कर देते हैं लोग कि पहले बार हम यही फ्री कर देते हैं, हम रो वाइज फ्री करना स्टार्ट कर देते हैं। बल्कि हमने बनाया ऐसे नहीं था, बनाया था हमने पहले रो फिर कॉलम बनाए थे। अगर पहले ही रो उड़ा दिया तो कॉलम कैसे उड़ाओगे, एड्रेस पता ही नहीं है। तो पहले रो नहीं उड़ाना, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली ऐसे, क्योंकि स्टैक में स्टोर हो रहा है सब चीज़। तो पहले ये जो कॉलम हमने बनाया है एंड में, पहले हम कॉलम उड़ाएंगे फिर हम रो उड़ाएंगे। फ्री करना भी सीखते रहना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि बेसिकली हमें अवॉइड करना है मेमोरी लीक। तो एक और कोड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कैसे ये बनेगा।
तो इसमें देखना हमने मान के चला है कि ये 3 by 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रोज हमने 3 ले लिया, 4 ले लिया, कॉलम एलोकेट मेमोरी फॉर रो पॉइंटर्स। तो ठीक है, पहले हम पहले रो बनाएंगे। तो रो में हमने रोज ले लिए, कितने हमें रो चाहिए, उसमें हमने एक डबल पॉइंटर का एरे बना लिया, ठीक है। ये पॉइंटर टू पॉइंटर है। अब अब देखो, अभी हमने इसे टाइप कास्ट भी डबल पॉइंटर में किया है। मान लो कि आगे डबल पॉइंटर है, ठीक है। तो ये डबल पॉइंटर का एक एरे बन गया जिसमें हमने एक रो बना ली, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा एरे है जिसमें सारे के सारे पॉइंटर स्टोर्ड है। अब इन पॉइंटर में हम फिर कॉलम बनाएंगे। तो फिर हम हर रो पे जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे बेसिकली हम कॉलम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद देखो 11 12 13 इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने सारे रो पे इटरेट किया और फिर हमने एक सिंगल इंट स्टार में, देखो इस बार हमने इंट स्टार में टाइप कास्ट किया। तो यहाँ पे हमने इंट स्टार में टाइप कास्ट करके सारे कॉलम बना लिए। अब यहाँ पे अगर इनिशियलाइज कर दोगे वैल्यू, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दी वैल्यू, बेसिकली 0 स्टोर होगा, फिर 1 स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा, अगर देख के समझ में आ रहा हो तो हमने ये मैट्रिक्स में वैल्यू भर दी है और ये 2D एरे जो है फिर हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसे एक बार चला के देखते हैं। और इसे फ्री करने का तरीका भी फिर देखो वही है, हम सारे रो में जा रहे हैं, ठीक है। हम सारे रो में जाके पहले उस रो को फ्री करेंगे, रो को नहीं फ्री करेंगे, सॉरी, कॉलम को। क्योंकि ये एरे ऑफ आई क्या है, जो हम यहाँ पे फ्री एरे ऑफ आई कर रहे हैं ना, तो हम हर हर रो में जाके पहले उसका कॉलम फ्री कर रहे हैं। एरे ऑफ आई देखो हमने यहाँ पे अलोकेट किया था सारे कॉलम, ठीक है। और फिर हमने वो मेमोरी फ्री कर दी। दोनों तरीके से ही कर सकते हो, पहले कॉलम भी बना सकते हो फिर रो बना सकते हो, रो भी बना सकते हो फिर उसका कॉलम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने क्या बोलते हैं, रो पॉइंटर्स पहले असाइन कर दिए, फिर सारे रो बना दिए उसके लिए, ठीक है। बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से। तो पहले जो तुम्हारा रो बन गया, 3 साइज का रो बन गया, उसका तुम्हारा कॉलम बन गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखने जाओगे, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वाला एग्जाम्पल हमने क्या किया है, इसमें बेसिकली पहले रो बना दिए हैं। तो हमने हमने क्या किया, पहले ऐसे बना दिया कि 3 साइज का ये बना लो, फिर हर इस रो में जाके हमने 4 साइज का कॉलम बना दिया, फिर उसमें एक और कॉलम बना दिया, फिर उसमें एक और कॉलम बना दिया। तो ये 3 by 4 का मैट्रिक्स बन गया। बट डिलीट करने के टाइम भी हमने ऐसे ही किया, पहले इसे उड़ाया, पहले इसे उड़ाया, पहले इसे साफ किया, फिर इसे साफ किया, फिर इसे साफ किया, फिर एंड में इसे साफ किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अ, वही चीज़ दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स प्रिंट हुआ है वो 0 1 2 3 यहाँ दे सकते हो, 0 1 2 3 4 करके 11 तक इसने प्रिंट कर दिया। और फ्री करने के टाइम भी हमने पहले सारे इसमें क्या बोलते हैं, जो हमने हर रो के लिए जो कॉलम बेसिकली बनाए थे वो हमने पहले फ्री कर दिए, और फिर लास्ट में हमने एरे फ्री कर दिया। ये एक यूज़ है डबल पॉइंटर का बेसिकली, अगर हमें डायनेमिक मैट्रिक्स बनानी है तो, डायनेमिक 2D एरे जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। एक फाइनल यूज केस देख लेते हैं इसका, डबल पॉइंटर का लिंक लिस्ट में। अगर लिंक लिस्ट किसी को नहीं मालूम होगा तो GFG वगैरह पे आप आर्टिकल देख सकते हो। लिंक लिस्ट बेसिकली, लिंक लिस्ट अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो ऐसा होता है कि एक हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारा खुद का क्रिएटेड डेटा स्ट्रक्चर होता है वो, जिसमें डेटा रखा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंटर होता है। तो ये पॉइंटर पॉइंट करता है कहीं तो, और हम ऐसा क्रिएट करते हैं बेसिकली कि ये एक ऐसा बन जाए डेटा, और ये पॉइंटर हम फिर एक और लिंक लिस्ट के बेसिकली स्ट्रक्चर की तरफ पॉइंट कर देते हैं, और फिर यहाँ डेटा रखा होता है, और फिर ये कहीं और पॉइंट करता है ऐसे, और फिर लास्ट वाले को हम कहीं पे तो नल पे पॉइंट कर देते हैं, नल। तो ये लिंक लिस्ट, इसको हम बेसिक अगर समझना चाहो एक क्विक रिकैप, तो लिंक लिस्ट ये होता है। अब यहाँ पे क्या है, डबल पॉइंटर का यूज़, अगर ये समझना हो तो यहाँ देखो, हमने यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट बना दी है। यहाँ पे जो हमने, ये अगर देखोगे तो ये नोड का स्ट्रक्चर है,
तो नोड में क्या है हमारे पास, एक तो डेटा है और फिर एक हमारे पास पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड की तरफ। ठीक है। सी प्लस प्लस में अगर कभी ये कोड देखा होगा तो थोड़ा सा उनको लग रहा होगा कि ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट ये सी में लिखा है हमने। सीपीपी में अगर बोलोगे तो हम सीपीपी में भी डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। बट यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंट मेन बनाया हमने, तो हेड यहाँ पे हमने नल कर दिया। अब एक हमने फंक्शन लिखा है इंसर्ट एड बिगिनिंग। बेसिकली हमारा पहला नोड जो है वो नल है, तो हम क्या कर रहे हैं, नल पहले हेड पे हम 10 इंसर्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो हमने पहले इनिशियलाइज की है लिंक लिस्ट, उसमें हेड बेसिकली एक नल है। अब इंसर्ट एड नल कॉल करने का मतलब क्या हो गया कि अब जो पहला नोड बनेगा उसमें यहाँ 10 रखा होगा और ये नल की तरफ पॉइंट करेगा। जो लाइन लिखी हुई है ना 27, हमारा इंटेंशन मतलब एटलीस्ट ये है कि 10 बन गया। और फिर इंसर्ट एट बिगिनिंग में 20 है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक और नोड बनाएंगे 20, और इसको हम फिर इसकी तरफ पॉइंट करा देंगे। तो बेसिकली फिर ये ऐसा लिंक लिस्ट बन जाएगा, 20, 10 और फिर ये नन। और फिर हमने एंड में एक और लाइन कोड लिखा है कि 30 इंसर्ट कर दो बिगिनिंग में, तो 30 का नोड बना के ये इसको फिर से इधर पॉइंट करा देगा। ठीक है। चलो ठीक है, ये तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर हो गया। बट हम यहाँ पे अब देखेंगे कि डबल पॉइंटर का क्या यूज है। तो बेसिकली जब हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो हम पॉइंटर पास कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए होता है कि जो हमें वापस जो हेड का जो ये नोड मिल रहा है वो ऐसा ना हो कि दो तरह का तो पास करते हैं फंक्शन में, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो हम यहाँ पे रेफरेंस पास कर रहे हैं, मतलब हम ये चाहिए कि जो तुम वहाँ पे कैलकुलेशन करोगे ना इस फंक्शन में इंसर्ट एट बिगिनिंग में, उसके होने के बाद मुझे एक्चुअली यही वाली लिंक लिस्ट चाहिए जो हम यहाँ पे डिजाइन करना चाह रहे हैं ना, कि वो लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखती हो, वो एक्चुअली में ऐसे दिखे। ऐसा ना हो कि उस फंक्शन के अंदर तो ये लिंक लिस्ट बन गई, पर जैसे ही वो आउट ऑफ स्कोप गया वो फंक्शन, तो ये लिंक लिस्ट खत्म भी हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि वो पास बाय रेफरेंस हो। पास बाय रेफरेंस के लिए क्या क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने पॉइंटर को एज अ रेफरेंस पास कर दिया। M% का देखो सिंबल है। ठीक है। बेसिकली हमने इस पॉइंटर का एड्रेस ही दे दिया उसको। अब एड्रेस दे दिया तो क्या मतलब हो गया, एड्रेस देने का मतलब ये हो गया कि अब हम जो वहाँ रिसीव करेंगे फंक्शन में, हमें एक डबल पॉइंटर रिसीव करना पड़ेगा। जो कि यहाँ देखो, इंसर्ट एट बिगनिंग में हम एक डबल पॉइंटर रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि डबल पॉइंटर एक रेफरेंस की तरफ एक रेफरेंस को स्टोर कर सकता है वो। क्योंकि तुम सोचो, अगर तुमने एक एड्रेस पास किया है और तुम उसको 2 बार डी रेफरेंस कर रहे हो, तो अगर तुम एक बार एड्रेस हटा दो तो बेसिकली एक सिंगल पॉइंटर अगर रखो तो वो बेसिकली एक नोड को पॉइंट करेगा। क्योंकि एक पॉइंटर का सिंबल एक डी रेफरेंस को काट देगा, काटता नहीं है बट ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर हम नोड डबल स्टार हेड अगर इक्वल टू एम्परसेंट हेड बोल रहे हैं, तो नोड स्टार हेड इक्वल इक्वल टू हेड बोल सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमें ये डबल स्टार देना पड़ेगा ताकि हम इसको एज अ रेफरेंस पास कर सकें। फिर इसके अंदर हम वही करते हैं, हम वैल्यू भी दे देते हैं कि भाई 10 पास कर दे, मेरे को 10 चाहिए पहला हेड नोड। फिर हम यहाँ पे नया नोड बनाते हैं मैलॉक यूज करके, और मैलॉक में हम साइज देते हैं स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर का साइज हमने दे दिया, यहाँ पे मैलॉक बन गया। अब इसमें हमने डेटा में वैल्यू रख दी, नेक्स्ट में जो है पॉइंटर दे दिया हेड का, और उसके बाद हेड को नया नोड बना दिया। बेसिकली जो हेड हेड जो मिला था हमें पहले वो नल था, हमने नया नोड बनाया 10, 10 को हमने हेड की तरफ पॉइंट कर दिया। देखो 10 का जो नेक्स्ट है वो हेड पॉइंट कर दिया, हेड क्या था, नल। और फिर हमने 10 को ये जो न्यू नोड है वो 10 है, तो हमने हेड को 10 बना दिया और वापस भेज दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिंक लिस्ट समझने नहीं बैठे हैं, तो मैं ये नहीं समझाऊंगा कि ये पूरा फ्लो क्या है, बट बेसिकली समझना ये था हमें कि डबल पॉइंटर का यूज़ क्या किया हमने यहाँ पे, जो 9th लाइन में लिखा हुआ। डबल पॉइंटर का यूज़ यही है कि बेसिकली हमें ऐसा रेफरेंस पास करना था, हमें बाई वैल्यू पास नहीं करना था। बाई वैल्यू पास करने का सेंस ये कुछ बनता नहीं, क्योंकि फिर हमें रिटर्न में कोई एक अच्छी लिंक लिस्ट नहीं मिलती। बेसिकली वो फिर स्कोप के बाहर, वो स्कोप खत्म होते ही वो लिंक लिस्ट भी खत्म हो जाती। तो हमें बेसिकली वो लिंक लिस्ट खत्म ना हो, इसलिए हमें वहाँ पे उसे डबल पॉइंटर की तरह पास किया, ताकि वो हमें पूरी लिंक लिस्ट मिले। और हमें पूरी लिंक लिस्ट मिली है कि नहीं मिली है वो हम चेक कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट लिस्ट कमांड जो हमने यूज़ किया है 31 लाइन में, इससे हम चेक कर सकते हैं कि वो पूरी लिंक लिस्ट मिली है कि नहीं मिली है, जो कि हम यहाँ पे
ये सारे हेड पे इटरेट करेगा और फिर हम चेक कर सकते हैं कि ये लिंक लिस्ट बनी है कि नहीं बनी है। एक बार ये रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिंक लिस्ट बन के आ गई 30 20 10। यही हमने यहाँ पे ही बनाया था, हम यही चाह रहे थे। तो यही चाह रहे थे, इसलिए हमने इसे एज अ रेफरेंस पास किया। अगर हम इसे ऐसा रेफरेंस पास नहीं करते तो ये आउट ऑफ स्कोप होने के बाद ये वापस हमें नल ही दे देता सिंपल। ठीक है, वो लिंक लिस्ट वहाँ बन के हमें वापस वैसी की वैसी मिले, इसलिए हमने इसे एज अ रेफरेंस पास किया। तो इस वीडियो में यही डिस्कशन था डबल पॉइंटर का, और मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं डबल पॉइंटर से, मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और डबल पॉइंटर का यूज़ कैसे होता है फंक्शन वगैरह में, वो डिस्कशन था। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने पीयर्स में शेयर करना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।